गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सॉल्यूशन के लिए मैंने बोला था, बाकी तो आपका चल रहा था। चैप्टर समझ में आया होगा, आपने रीड किया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमें आता है, बात डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट मीन का मतलब क्या है। देखिए, कोई भी सर्किट जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब मैंने सर्किट के लिए बताया क्या होना चाहिए, क्लोज एंड कंटिन्यूस होना चाहिए। तो an electric circuit consists of electric device, switching device, source of electricity, etc. that are connected by conducting wires, जो कि कंडक्टिंग वायर्स के थ्रू जिसमें चार्ज फ्लो कर सकें, कनेक्ट होने चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एम्पियर। 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू ए वायर इन 1 सेकेंड। हमने फॉर्मूला पढ़ा था Q अपॉन टी, आई इक्वल टू Q अपॉन टी पढ़ा था। तो Q की यूनिट क्या होती है, कूलम। टाइम की यूनिट सेकेंड। तो 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड क्या हो गया, हमारा करंट का यूनिट हो गई। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब देखिए, 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज। अब 1 कूलम चार्ज हमें निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 कूलम चार्ज जब निकालना है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1 कूलम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कूलम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कूलम इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 हो जाएगा ना इतना। अब इसको सॉल्व करना है, -19 ऊपर जाएगा, 10 की पावर 18 ऊपर हो गया, वो 19 ऊपर हो गया, और नीचे क्या बचा 1.6, ये पॉइंट हटाएंगे तो एक और 10 की पावर 20 ऊपर हो जाएगा। फिर इसको 16 से डिवाइड कर लें, 100 अलग करके कर सकते हैं आप, बताती हूँ कैसे। देखिए क्या हो गया हमारा, 10 की पावर 100 अलग कर लियो और 10 की पावर 18 अलग कर दिया, हो गया ना 10 की पावर 20 अपॉन 16 नीचे। ठीक, 2 से कर दो आप, ईजिली डिवाइड बता रही हूँ, ये 16 से कर दो, 16 96 होता है, 4 बचेगा, होता है ना। देखिए 2 से कर लेते हैं हम, 2 8 जा 16 50, 8 बचा, 2 4 जा 8 25 बचा। ठीक, अब नहीं जाएगा, ओके 2 0 और ले लो आप लोग, 2500 यहाँ बचेगा 10 की पावर 16 अपॉन 4। अब ये आपको पता है 4 से 6 ये सीधा सीधा जाएगा 100, 5 टाइम्स 25 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 16। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेम ए डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं, आ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सच एज सेल, बैटरी, पावर सप्लाई एक्सेट्रा हैव्स टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। इन्हीं के थ्रू तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय सेइंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। अब हमें किसकी डेफिनेशन बतानी है, 1 वोल्ट की डेफिनेशन बतानी है। अब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, W अपॉन Q पढ़ा था, वर्क डन अपॉन चार्ज। इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज ऑफ अमाउंट 1 कूलम फ्रॉम पॉइंट 1 पॉइंट टू अनदर। 1 कूलम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क डन हुआ, उसमें कितना चार्ज लगा, देन इट इज़ सेड टू बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और उसको क्या बोला जाएगा, 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट बोलते हैं। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। अब 6 वोल्ट बैटरी है तो कितना एनर्जी उसमें लगेगी, कितनी एनर्जी लगेगी 1 कूलम चार्ज के लिए। तो हमने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन अपॉन चार्ज। अब देखिए वर्क डन हमें निकालना है, एनर्जी चार्ज हमें दिया गया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 6 है, वर्क डन निकालना है, अपॉन चार्ज 1 है, 6 इंटू 1 हो गया, वर्क डन कितना हो गया 6 जूल। ऑलराइट, कोई दिक्कत है इसमें नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है।
अब जब मैंने आपको रेसिस्टिविटी वाला एक बताया तो मैंने क्या बताया था, आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बताया था लेंथ पे, आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/a एरिया पे। दूसरा क्या बताया था, मटेरियल, ठीक, और टेम्परेचर। ये चार फैक्टर्स होते हैं जिस पर रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा डिपेंड करता है। विल करंट फ्लो मोर इजली थ्रू ए थिक वायर और ए थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। अब देखना क्या फॉर्मूला था हमारा, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला था। एरिया बढ़ाएंगे, क्या हुआ, थिक वायर है, थिक वायर में क्या होता है बताइए। देखिए थिक वायर में आपका क्या हो जाएगा, एरिया ज़्यादा हो जाएगा। एरिया ज़्यादा हो गया थिक वायर का, जब एरिया बढ़ेगा ए, अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा इसका मतलब करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जब रेजिस्टेंस एरिया ज़्यादा होगा तो करंट फ्लो करेगा, ज़्यादा फ्लो करेगा, और जब लेंथ ज़्यादा होगी तो कम फ्लो करेगा, क्योंकि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा। ऑल राइट, इतना कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स रिमेन्स कांस्टेंट, रेजिस्टेंस को हम कांस्टेंट रखते हैं, व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ ए कंपोनेंट डिक्रीज, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू, पहले वाली वैल्यू का हाफ। व्हाट चेंज विल अकर इन करंट थ्रू इट, अब करंट में क्या चेंज आएगा, देखो वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर, ठीक, आर क्या है हमारा कांस्टेंट है, वी को हमने क्या किया, हाफ किया, वी बाई 2 किया, और ये क्या हो गया, आर इधर आ गया। आई में कितना चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, हमें भी नया करंट मिला और करंट भी क्या हो गया, हाफ हो गया। देखो यही हो रहा है, 1/2 जो मैंने लिखा था, ठीक, करंट भी I/2 हो जाएगा, देयरफॉर अमाउंट ऑफ करंट थ्रोइंग कंपोनेंट इज हाफ, रिड्यूस टू हाफ। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर द कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड अप ऑफ एलॉय रेदर देन ए प्योर मेटल, क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो एलॉय होते हैं वो ज़्यादा हीट करते हैं, द रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज़ हायर देन द प्योर मेटल, रेसिस्टिविटी हाई होती है, एट हाई टेम्परेचर द एलॉय डू नॉट मेल्ट रीडली, और हाई टेम्परेचर पे भी क्या होता है, एलॉय मेल्ट नहीं करते हैं, मेल्ट करेंगे तो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो गए सर्किट टूट गया। Hence the coil of heating appliances such as electric toaster and electric iron are made up of an alloy rather than a pure metal, इसीलिए उन्हें क्या बनाया जाता है, इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन के जो होते हैं वो एलॉय से बनाए जाते हैं, प्योर मेटल से नहीं बनाए जाते हैं। ये एक टेबल दी गई है, इस टेबल को यूज़ करके आपको रेसिस्टिविटी फाइंड करनी है, यूज़ द टेबल लाइक दिस, रेसिस्टिविटी दी गई है। ओके, क्वेश्चन क्या है, विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज बेटर कंडक्टर, आयरन और मरकरी के में कौन सा बेटर कंडक्टर है। अब आयरन कहाँ है, देखिए ये रहा 10.0 इंटू 10⁸, और मरकरी कहाँ है 94.0 इंटू 10⁻⁻8, कौन सा अच्छा कंडक्टर होगा, जिसकी रेसिस्टिविटी कम होगी। तो रेसिस्टिविटी किसकी, जिसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगी उसमें करंट कम फ्लो करेगा, और जिसकी रेसिस्टिविटी कम होगी उसमें करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, तो आयरन में क्या होगा, करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। रेसिस्टिविटी ऑफ मरकरी इज मोर देन द दैट ऑफ आयरन, दैट इम्प्लाइज आयरन इज बेटर कंडक्टर देन मरकरी। It can be observed from table 12.2 that the resistivity of silver is lowest among the listed material. सिल्वर की क्या है, सबसे कम है रेसिस्टिविटी, hence it is best conductor, और जिसकी रेसिस्टिविटी सबसे कम है वो क्या है, बेस्ट कंडक्टर है ही। ओके, नाउ ड्रॉ ए schematic diagram of circuit constituting a battery of 3 cells of 2 volt। हमें एक सर्किट बनाना है जिसमें एक बैटरी लगाई गई है, जिसमें 3 सेल्स लगाई गई हो, कितने वोल्ट की, 2 वोल्ट की। अब 5 ओम रजिस्टर एंड ए 8 ओम रजिस्टर एंड ए 12 ओम रजिस्टर एंड ए प्लग की, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। जब बोला गया है कि सबको सीरीज़ में लगाना है तो हमारे रेजिस्टेंस तो सीधे कनेक्ट हो गए, देखो यहाँ दिया भी है, तीनों रेजिस्टेंस को लगा दो, 5, 8 और 12, और सीरीज़ में जब ये कनेक्ट है तो 2, 2, 2, 6 वोल्ट हो गया। इसको आप अलग अलग भी करके लगा सकते हो बैटरी को,
और एक की लगानी है, सर्किट क्लोज कर दो, करंट पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ऑल राइट, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1, इसी को दोबारा से करना है। पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर्स एंड ए वोल्ट मीटर टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर। एक वोल्ट मीटर लगाना है हमें जो कि 12 ओम के अक्रॉस हो। व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर एंड वोल्ट मीटर, और एमीटर लगाना है। एमीटर सीरीज में कनेक्ट होते हैं, द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। 12 ओम के अकॉर्डिंग हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, बताया था वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। टू मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट द एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सर्किट इन सीरीज में कनेक्ट हुआ। ओके, टू मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रजिस्टर अ वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड पैरेलल टू रजिस्टर। और वोल्ट मीटर को क्या लगाएंगे, पैरेलली लगाएंगे एज शोन इन फॉलोइंग फिगर। जैसा आपको देखो इसमें दिख रहा है ना, यहाँ 6 वोल्ट बैटरी हो गया, 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना था, तो हमने वोल्ट मीटर लगाया और एमीटर को क्या लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे। इतना समझ में आया? ओम्स लॉ कैन बी यूज फॉर रीडिंग अब रीडिंग मेजर करनी है, V=IR वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वेयर पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट, करंट थ्रू द रेजिस्टेंस, तीनों को सीरीज में है, तीनों को जोड़ देंगे तो करंट आ गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम, तो आई कितना आया, तीनों में करंट क्या डिवाइड हो जाएगा। 12 ओम रजिस्टर I= कितना आया, 12 अपॉन, ये कर देंगे V1। ओके, एक सेकेंड, ओके, देयरफॉर यूजिंग ओम्स लॉ हमने लगाया, I= 0.24 दिया गया, 12 रेजिस्टेंस है, फाइनल आंसर आ गया। देयरफॉर द रीडिंग ऑफ एमीटर विल बी 0.24 एम्पियर, द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर विल बी, अब एमीटर में करंट को मेजर किया है और इसमें इसको मेजर किया है, ये आपका 0.24 आ गया था करंट यहाँ से। जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है जब सबको हमने पैरेलली कनेक्ट किया है। तो पहला क्या है, 10 की पावर 6 ओम है, 1 ओम है, और 10 की पावर 3 ओम है, और 10 की पावर 6 ओम है। दो पार्ट हैं, सॉरी, पैरेलल। 1 ओम और 10 की पावर 6 ओम को हमने पैरेलली कनेक्ट किया है, 1 ओम और 10 की पावर 6 ओम। एलसीएम लेंगे, 10 की पावर 6 ऊपर गया, 10 की पावर 6 + 1 सेम ही आएगा, और इक्विवेलेंट निकालना है। अब क्या था, 3 ओम को हमने पैरेलली कनेक्ट किया है, 1 ओम, 10 की पावर 3 ओम और 10 की पावर 6 ओम को हमने पैरेलली कनेक्ट किया। तीनों का एलसीएम लेंगे, क्या होगा, 10 की पावर 6 ओम, 10 की पावर 3 ओम और 1 ओम। नीचे 10 की पावर 6 ओम आएगा। इक्विवेलेंट सॉल्व करना है तो अप्रॉक्स वैल्यू लेके सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके बेसिकली न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होते हैं, ध्यान से देखिएगा। एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड ए वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए 220 वोल्ट सोर्स। क्या क्या कनेक्ट है, एक इलेक्ट्रिक लैम्प कनेक्ट है 100 ओम का, अ टोस्टर कनेक्टेड रेजिस्टेंस 50 ओम का, एंड ए वाटर फिल्टर कनेक्टेड 500 ओम का, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और तीनों क्या है, पैरेलली कनेक्ट है टू ए सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। ये देखो डायग्राम आपको दिया गया है, 100 ओम हो गया, 50 ओम हो गया, 500 ओम हो गया, और बैटरी कनेक्ट हो गई। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, हमें इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस निकालना है। टेक एज मच करंट एज ऑल 3 अप्लायंसेस, और वो क्या है, उतना ही करंट ले रही है जितना ये तीनों ले रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों का रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के करंट फाइंड करेंगे, और उस करंट को हम जो आयरन का रेजिस्टेंस निकालना है उसके लिए यूज़ करेंगे। ओके, तीनों को हमने पैरेलली कनेक्ट किया, 1/100 + 1/50 + 1/500। क्या हो गया, देखो एलसीएम कितना हो गया, 500 ही होगा। ऊपर देख लो, 100 5 जा, 50 10 जा, 500 1 जा, तीनों को ऐड किया, 16/500 आ गया, मतलब 500/60 ओम रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा रेजिस्टेंस आया, इसको यूज़ करेंगे हम करंट निकालने के लिए। V=IR, तो V कितना है, 220, V=IR है। आई हमें फाइंड करना है, V/R हो गया, मतलब 500/16 ×
220 रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये करंट आ गया हमारा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो ना आए वो पूछ लीजिएगा। तो करंट आ गया हमारा कितना, 7.04। अब ये 7.04 जो करंट आया हमारा, ये किस में यूज़ करेंगे, नेक्स्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने में। V इक्वल टू IR होता है, तो V हमें क्या निकालना है, R निकालना है, V अपॉन I। V कितना है 220 और 7.04 हमने क्या निकाला है, करंट निकालना है, V अपॉन I रख दिया, 31.25 आया है। यहाँ पेज की शॉर्टेज है इसलिए बोल रही हूँ आपको कैलकुलेशन करने के लिए, जो ना आए वो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइस इन पैरेलल विद बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। ये मैंने चैप्टर पढ़ाया था, तब भी आपको बताया था। देयर इज नो डिवीजन ऑफ वोल्टेज, उसमें क्या होता है, वोल्टेज का डिवीजन नहीं होता है पैरेलल में। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच अप्लायंस इज इक्वल टू द सप्लाइड वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कैन बी रिड्यूस बाय कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पैरेलल। एक और फायदा है कि हम देखो करंट क्या होगा, सीरीज में करंट सब में क्या होता है, सीरीज में करंट का सब में अगर एक सेम ही जा रहा है, किसी को ज़्यादा चाहिए किसी को कम चाहिए, तो वो ब्रेक डाउन हो सकता है सर्किट। अगर एक कहीं से डैमेज हुआ है तो आगे करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा। ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से होम अप्लायंसेज में पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ ए रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम। कैसे कनेक्ट करें कि हमें रेजिस्टेंस कितना मिले, पहला 4 ओम। अब देखो 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम को कनेक्ट करना है, अप्लाई करके देखो 2 और 5 3 को ऐड ऐसे ही ऐड करके देखा, 2 3 5 1/5 प्लस 1/6 कितना होगा, 6 पंचे 30, 11/30 आएगा, नहीं ये नहीं हुआ। ओके, अब किसको किसको हम कर सकते हैं, 6 और 3 को अगर हम पैरेलल कनेक्ट करें तो कितना आएगा 2 ओम, और 2 सीरीज़ में जोड़ेंगे। देखो 4 ओम हमें चाहिए, तीनों सीरीज़ में तो नहीं हो सकते, 3 2 5 6 नहीं हो सकते ना, तो हमें इनको दो कोई पैरेलल में होंगे, एक सीरीज़ में स्टेप से कुछ होगा। तो हमने इन दोनों को किया जब 6 और 3 को 1/6 प्लस 1/3 ये किया तो कितना हो गया, एलसीएम कितना आया 6 1 3 2 जा तो 3/6 मतलब 1/2 मतलब 2 ओम आ गया, और 2 ओम प्लस 2 ओम सीरीज़ में कर दिया तो हो गया ना 4 ओम। पहला वाला क्लियर है। अब दूसरा वाला 1 ओम हमें लाना है। 1 ओम के लिए भी क्या करना है, तीनों ही पैरेलल में हों या फिर तो, क्योंकि देखो कोई भी अगर दो सीरीज़ में होंगे 3 2 5 6 3 9 6 2 8 ऐसा तो नहीं होगा। अब इनको 2 आ रहा था, इनका एलसीएम भी 1/2 प्लस 1/3 को रख के देखते हैं पैरेलल में, या तीनों को पैरेलल में 1/2 प्लस 1 प्लस 1/6 एलसीएम 6 3 6 1 6 3 9 1 10 10 कुछ गड़बड़ हो गया, 1 सेकेंड। एलसीएम कितना आएगा, तीनों को पैरेलल में रखा, The following circuit diagram shows the connection of 3 resistors 1 ohm 2 ohm 6 ohm. All the resistors are connected in series, therefore their equal resistance will be 6/6 1 ohm. लिटिल डाउट है, इसको मैं क्लियर कर दूंगी। ये गलत लिखा है यहाँ पे, पैरेलली कनेक्ट है ये। ओके, व्हाट इज द हाईएस्ट द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंस 4 ओम 8 ओम 12 ओम और 24 ओम। कितना हाईएस्ट हो सकता है, हाईएस्ट कब होगा, जब ये सारे के सारे सीरीज़ में कनेक्ट होंगे। तो 4 ओम 8 ओम ये 48 ओम हो सकता है हाईएस्ट। और क्या बोला गया, लोएस्ट रेजिस्टेंस कब होगा, तब तीनों को पैरेलली कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, 1/1/4 प्लस 1/1/8 प्लस 1/, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, लोएस्ट रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन बचते हैं, जिसकी क्लास हम कल ले लेंगे। ऑलराइट, किसी को डाउट है, और तब तक आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।